राजू फिजिकल ग्रुप में मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। साथियों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है और मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का हमारा, वो है अभी जो दरोगा के अभ्यर्थी 1275 की पोस्ट की जो भर्ती थी दरोगा की, उसके जितने भी अभ्यर्थी हैं मेंस दे चुके हैं और आप लोगों का अब इंतज़ार है कि बहुत लोग का इसमें जो अच्छा अपना जो ये मेंस गया होगा, तो उन लोगों के मन में अभी चल रहा होगा कि अभी से हमको फिजिकल करना चाहिए, अब स्टार्ट कर देना चाहिए या अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर लेना चाहिए, रिजल्ट देखने के बाद अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हमारा वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरे समझने की कोशिश करना, ताकि आपको पूरे फिजिकल के प्रोसेस में, मैं अभी जो बताऊँगा वो फिजिकल के ऊपर बताऊँगा, पूरे फिजिकल प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कहीं न कहीं मैं भी, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि हमारा एकेडमी ये राजू फिजिकल ग्रुप जो था पहले पटना के गांधी मैदान में चलता था, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, सुपौल में आ गए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमारा ये जो वहाँ पे हमने दरोगा का पिछले जो 2213 दरोगा की पोस्ट की भर्ती थी, उसमें हमारे 5 अभ्यर्थी जो थे दरोगा में, मतलब 5 लोग का सिलेक्शन फाइनल हुआ। और मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत ही करीबी से देखता हूँ कि दरोगा के फिजिकल में अभ्यर्थियों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, ताकि उसका तैयारी पूर्ण रूप से संभव हो सके। तो बस यही बात है और चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर दरोगा के आप अभ्यर्थी चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो सबसे पहले आपको, अगर आप बॉयज़ अभ्यर्थी है तो आपको 1.6 यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होंगे, जिसमें आपको समय दिए जा रहे हैं 6 मिनट 30 सेकेंड पूरे। ये बॉयज अभ्यर्थी के लिए है रनिंग का। उसके बाद जो आपका हाई जंप होता है, उसमें आपको 4 फीट पास करने के लिए हाई जंप दिए गए हैं। उसके बाद जो आपका लॉन्ग जंप होता है, वो लॉन्ग जंप आपको 12 फीट पे पास है। उसके बाद जो आपका शॉर्ट पुट यानी कि गोला होता है, वो 16 फीट का होता है। ये आपका फिजिकल का बेसिक जो चीज़ था, जो जितने आपका एक क्राइटेरिया रखा गया कि इतने पे अगर आप मतलब पूरा करते हो, उसके बाद आप आगे के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। तो ये फिजिकल प्रोसेस आपका रहा। और इस फिजिकल प्रोसेस में सेम इसी तरीके से गर्ल्स का भी है। जैसे हम गर्ल्स का देखेंगे और गर्ल्स के ऊपर बात करेंगे, तो गर्ल्स अभ्यर्थी जो भी है उसका 1 किलोमीटर का रनिंग होता है और उसमें आपको 6 मिनट की समय दिए जाते हैं। और उसका जो हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है और उसका जो लॉन्ग जंप होता है वो 9 फीट का होता है। और उसका जो शॉर्ट पुट यानी कि गोला होता है वो 10 फीट का होता है। ये आपका फिजिकल है। और इतना आप इतना अगर पास कर जाते हैं तो आपका फिजिकल क्राइटेरिया पूरे आप पास कर जाते हैं। उसके बाद आगे आपका मेरिट का बात आता है। तो हमारा जो आज बताने और सिखाने का काम है वो है फिजिकल। पूरे फिजिकल के प्रोसेस में अब जी ये 4 चीज़ है, रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, गोला फेंक हो गया और उसके बाद लॉन्ग जंप हो गया। ये 4 चीज़ जो है, अब अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा हताश, निराश, परेशान कब होते हैं? देखिए, अगर बॉयज अभ्यर्थी आप हैं तो आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए। आपको 1.6 यानी कि 1600 मीटर की जो दौड़ होते हैं, वो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में लिए जाते हैं। और 6 मिनट 30 सेकंड का जो 1600 मीटर का दौड़ होता है, वो इतना दौड़ मतलब बना लेना इतना आसान काम भी नहीं होता है। अगर जो ठान लिया उसके लिए भी बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की क्या बात है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप बिल्कुल नए में ग्राउंड पे आए, जैसे आपका मेंस हुआ, ठीक है, आपका मेंस हुआ और तुरंत से आप ग्राउंड पे आए हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में कहीं न कहीं किसी न किसी ट्रेनर से आपको जुड़ना है, मिलना है। चाहे आप कहीं भी पूरे बिहार में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, उससे मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं न किसी ट्रेनर से मिलना है, उसके साथ आपको जाना है, उनसे मिलना है, उनको बताना है अपना समस्या और आपका रनिंग क्या है, उसको पूरी बात अपना बताना है। और उससे वो जो सलाह देंगे उसके अनुसार अगर आप चलने का कोशिश करेंगे, तब तो आप संभव है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट है, अगर आप कहीं न कहीं खुद से ही तैयारी किए हैं, तो आपको तो अनुभव होगा ही, तो आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए कोई तरह की बात नहीं है। उतना क्या होता है कि स्टूडेंट के पास तो उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है जितना ट्रेनर के पास व्यवस्थाएँ होते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप किसी न किसी ट्रेनर से जुड़िए और उसको ये अपना बात बताइए पूरे। और वो अगर आपका मेंस में अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो सीधा बोलिए हमें फिजिकल करना है। और कैसे होगा, अगर आप बिहार की राजधानी पटना यानी कि गांधी मैदान में अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ की पूरी जो बात है
क्योंकि मैंने भी वहाँ पे ट्रेनिंग अपना 3 साल पूरी दिया हूँ। तो अब हमको अनुभव है और हमारे जो दरोगा के स्टूडेंट हैं सभी लोग भर्ती है, तो हमको हर चीज़ को जानते हैं। तो आप अगर सही ट्रेनर के पास जाना चाहते हैं, अगर आप सही मार्गदर्शन में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा फिजिकल किसी भी हाल में क्लियर हो, तो आपको सही ट्रेनर देखना है, उसके बाद जाना है। पहले ट्रायल लेना है, डेमो देना है, उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है। ऐसे नहीं कि गए किसी के पास जुड़ गए फिर आपको परेशानी हो जाएगा। तो हमने बात कर रहा था हाई जंप ये सॉरी रनिंग के ऊपर। अब आगे हम लोग बात करें, आप तो रनिंग के बारे में समझ गए हैं कि आपको कैसे करना है, और उसके बाद आपका हाई जंप के बात आते हैं। तो बहुत लोग स्टार्ट क्या करते हैं, जैसे रनिंग अपना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद तुरंत से आज रनिंग हुआ। आज मान लीजिए पहला दिन हमने ग्राउंड पे गया, ठीक है, पहले दिन रनिंग किया, हाई जंप मार दिए, गोला फेंक दिए, लॉन्ग जंप कर दिए, सब कुछ कर दिए, तो फिर आपको यहाँ पे परेशानी हो सकता है। आप पहले दिन गए हैं, रनिंग किए हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा दिन इंतजार करना है, आपको हाई जंप नहीं करना है। आपको हाई जंप थोड़ा कठिन है, उसमें सीखने की बात है और आपको समय भी लगेंगे। तो उसके लिए आपको हाई जंप के लिए एकदम सही गाइडलाइन में रहना है। अगर आपका क्या होता था कि पहले जैसे टाइगर जंप भी था, टाइगर जंप था, वो आपका बहुत पहले आप देखे होंगे, तो गद्दा को हटा के क्या किया, जो जो CSBC है पूरे हटा के इसको क्या किया, चेंज कर दिया, और क्या किया, गद्दा को हटा के मिट्टी पे बालू पे जंप कराने लगा। तो फिर यहाँ स्टूडेंट को परेशानी हुआ, और फिर उसके बाद एक बार इधर क्या किया, तो बालू को मतलब बालू पे जैसे आप कोई भी जंप कर लेते थे, इसमें आपको एक बताया गया कि आप सीजर जंप करेंगे, और ये एक बेली जंप आता है, वो सब जंप आपको करने के बारे में बताया गया। तो आपको जो ये हाई जंप है, ये थोड़ा नए अभ्यर्थी के लिए थोड़ा जैसे कि कठिन, आप हाई जंप की बात अभी हम कर रहे हैं, तो हाई जंप थोड़ा जैसे कि आप नए हैं बिल्कुल, तो आपको थोड़ा परेशानी लगेगा। लेकिन अगर आप 2-3 दिन सीखेंगे तो आप फिर ये भी समस्या आपका खत्म हो जाएगा, और आप अच्छे से हाई जंप भी सीख लेंगे। आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगा। आपको सही मार्गदर्शन में रहना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात आते हैं कि लॉन्ग जंप का। तो लॉन्ग जंप में भी आपको बस वही करना है कि समय देना है, जैसे 1 सप्ताह बीत जाना है, उसके बाद आपको लॉन्ग जंप करना है। गोला देखिए, आप पहला दिन भी आए गोला फेंकेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ जो है, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये दोनों चीज़ अगर क्या होता है कि इसमें झटका लगता है। अगर हम लॉन्ग जंप करते हैं फिर भी झटका लगता है, और हाई जंप करते हैं फिर भी झटका लगता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अपने पैर को थोड़ा मजबूत कर लेना है, और उसके बाद अपने आप को अनुभव कर लेना है। उसके बाद ये हाई जंप और आपको लॉन्ग जंप के चक्कर में पड़ना है, नहीं तो आपको यही 2 चीज़ आपको हानि पहुँचाएगा, और आप अपने भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और सेम प्रोसेस बस यही गर्ल्स के लिए भी सेम ऐसा ही अप्लाई होता है कि जितने भी गर्ल्स अभ्यर्थी है, 1 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में पूरे। आपको देखिए, गर्ल्स अभ्यर्थी के लिए रनिंग सबसे आसान है। आप इतना नहीं समझना कि हमारा बहुत ज़्यादा समय के लिए मतलब बहुत कम टाइम दिए जा रहे हैं। आप गर्ल्स अभ्यर्थी के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको 6 मिनट में पूरे 1 किलोमीटर का रनिंग करना है। उसके बाद आपका हाई जंप के बाद आता है 3 फीट है, 3 फीट ऐसे भी आप सीख जाएंगे, बस सही मार्गदर्शन में रहना है। उसके बाद लॉन्ग जंप 9 फीट है, ऐसे क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रही बात आगे शॉर्ट पुट की, आपको 10 फीट है, तो 10 फीट वो भी अच्छे से सीख जाएंगे, इसमें कोई भी तरह की परेशानी नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल की, और जो 22 से 13 की दरोगा रही है, उसके ऊपर मैं खुद जो है 100% उनको सिखाया। हमारे 5 अभ्यर्थी अभी भी दरोगा है। तो मैं आपको इसलिए सलाह देने का कोशिश किया। अगर हमारे इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आ जाएगा कि हमें किस तरह से करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब आपकी बात जो आते हैं, आपको हानि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रेनर के पास ज्वाइन किए, आपने पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आप ट्रेनर से कहेंगे कि पहला दिन जाएंगे, आप कहेंगे कि सर हमारा रनिंग तो हो गया, हमें हाई जंप भी करने दीजिए, तो उसको लगेगा कि अगर हम नहीं करने देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट चले जाएंगे, या उसके मन में कुछ ऐसा डाउट चलने लगेगा, तो वो आपको वो भी करा देगा। आप जिद करेंगे सर लॉन्ग जंप भी करा दीजिए, वो भी करा देगा। अब आप बोलिएगा कि शॉर्ट पुट करा दीजिए, सब कुछ वो करा देगा एक ही दिन में, और आपके साथ परेशानी हो जाएगा पहला दिन। तो फिर आप आगे फिजिकल नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको बस एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपने मेंस दिया है, आप इतना तक गया है, क्योंकि इतना तक जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अगर मेंस तक पहुँच गए, अगर आपका मेंस में रिजल्ट बन जाता है, उसके बाद अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं, तो फिर आपके साथ परेशानी हो जाएगा, और आप फिजिकल में मतलब नहीं फिट हो पाएंगे, बिल्कुल आप फिजिकल प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों को, चाहे आप गर्ल्स अभ्यर्थी हो या बॉयज अभ्यर्थी हो, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना। ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और आपको समझाने के लिए अगर हमारा वीडियो अगर 2 घंटे की भी बनाना पड़े, तो हम आपको बना के आपको समझाने का कोशिश करेंगे।
तो आपको ये हो गया आपका फिजिकल का, इस तरीके से ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे डाइट पे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी, अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा मेंस में अच्छा अगर नंबर आ रहा है, हमें तैयारी करना चाहिए, तो अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी, तो हमारे ये सुपौल के अंतर्गत ये निर्मली नाम का एक मार्केट आता है, जहाँ पे मैं अभी, हमारा इधर देख सकते हैं 320 मीटर के ग्राउंड हम इधर से बना के रखे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आके तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई तरह की परेशानी नहीं है। तो ये आपको हो गया ये रनिंग का पूरे बात हमने बता दिया। आगे हम लोग बात करते हैं ये डाइट के ऊपर। आप रनिंग करेंगे, आपको डाइट की बहुत ही आवश्यकता होंगे, और अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो आपका बॉडी में बहुत कमजोरी होगा और आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए डाइट में क्या क्या होनी चाहिए, मॉर्निंग से लेके पूरे हम इवनिंग नाइट तक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे आपको रनिंग में क्या करना चाहिए। जैसे रनिंग है आपका, रनिंग करके हम लोग गए यहाँ से, मॉर्निंग से अपने घर से मतलब रूम पे गए, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे रात में हमें चना भिगोने के लिए देना है, चना, मूंगफली, किशमिश। उसके बाद आपके पास जैसा पेमेंट है वैसा आप अपना डाइट ले सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर डाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो, अगर पैसे की प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होता है, तो आपको चना, मूंगफली, किशमिश, इतना चीज़ आपको ले लेना है। उसमें एक पिस्ता बादाम शामिल करना है, इतना चीज़ खरीद लेना है और रात में भिगोने के लिए दे देना है। सुबह में जैसे आप रनिंग करके अपने रूम पे गए तो उसको खा लेना है। उसके बाद जिसका वेट कम हो उसको क्या करना है, केला खाना है, और जिसका वेट ज़्यादा हो उसको थोड़ा मोड़ा खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ये हो गया आपका मॉर्निंग का। उसके बाद आप दिनचर्या में आप जो भी खाना खाते हैं, आप अपने घर पे जो भी खाना खाते हैं वही आपको खा लेना है 11 बजे तक में। आपको लास्ट 11 बजे तक का हमने टाइम दे दिया, 11 बजे तक में आपको खाना खा लेना है। उसके बाद रेस्ट करना है। फिर अगर शाम में ग्राउंड जाने की बात है तो हमें क्या करना है, अगर हम मान लीजिए कि 5 बजे शाम में ग्राउंड जाते हैं, तो हमें यहाँ 2 बजे तक हमें पूरे फ्रेश हो जाना। जैसे 2 बजे तक अपने बॉडी को जैसे एक बार पूरे पूर्ण रूप से फ्रेश हो जाने की कोशिश करना है, जैसे टॉयलेट वगैरह पूरे फ्रेश कर लेना है। उसके बाद हमें ग्राउंड पे जाना है। ग्राउंड से आ गए, फिर हमें शाम की जो डाइट होगी, हमारे शाम की डाइट में जैसे रूम पे गए, घर गए, अपने रनिंग करने के बाद घर गए तो जैसे हमें अंडा होते हैं वो सब भी खाना है। उसके बाद शाम के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो भी जूस मिलते हैं, जैसे अभी बनाना का भी मिलेगा आपको, जैसे आप थोड़ा गर्मी भी आएंगे तो आपको वो जो संतरा के होते हैं, इन सभी जूस को आपको फोकस करना है, ये सब लेना है। उसके बाद आती है बात नाइट की, तो नाइट में आपको रोटी सब्जी और हो सके तो दाल अगर मिले तो ले लेना है। और आपको रात में दूध पी के ही सोना है, उससे पहले आपको नहीं सोना है। दूध आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इतना तब तक डाइट को आपको फॉलो करेंगे तो जितना आप फिजिकल करेंगे ना, इतना के लिए काफ़ी। अगर फिर आगे आपको आवश्यकता पड़ेंगे, फिर हम आगे डाइट के बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, आज का हमारा जो ये वीडियो के माध्यम से आपको तक जानकारी था पहुंचाने की, क्योंकि देखिए आपको कोई भी ट्रेनर नहीं कहेंगे कि हम नहीं करा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ है दरोगा बनने के लिए, सर आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप हार तब तक नहीं मानेंगे जैसे आपने रिटेन में कभी नहीं हार माना। आपको लगा कि हमें क्लियर करेंगे, हमें मेंस निकालेंगे, और आपने निकाला भी। अगर जिसका अच्छा मतलब अभी गया है तो वो लोग तो अपना स्टार्ट ही कर दीजिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी अपने आप से मतलब कभी कमजोरी नहीं करना है। अपने आप को ये नहीं कि थक गए, हार गए, नहीं हो सकता है भैया। बस यही एक आध में ना थकेंगे, हारेंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलेगा, तो फिर आपके भी नाम होंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आप फिजिकल अपना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लोग के उस दौरान आपको लगेगा कि हमें छोड़ देना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल ट्रेनर के पास गए हो, उन ट्रेनर के अंदर में भी जुनून है तो आपको सिखा के ही छोड़ेगा। अगर नहीं रहेगा उनके अंदर भी जुनून तो आपको कहते जाएगा और आप सुनते जाएंगे। पता चलेगा कि पूरे प्रक्रिया ख़त्म हो गया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया या हम फिजिकल पास नहीं हो पाए। और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, पिछला का भी एक्सपीरियंस हमारा है। 20 से 25 दिन यानी कि 30 दिन मतलब 1 महीना, इतने से ज़्यादा आपको फिजिकल के लिए समय नहीं दिए जाएंगे और इसी में आप लोगों को ज़्यादा समस्या आएगा। आपको समय फिजिकल के लिए कम मिलेंगे। इसीलिए आप अभी से, आज यानी कि 1 मार्च है आज, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की बात है और आपका बहुत जल्द फिजिकल ले लिए जाएंगे। और मैं लगातार आप तक अपडेट दूंगा दरोगा के बारे में। और मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूं कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं, जल्द से जल्द राजू फिजिकल ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और आपका जो सपना है दरोगा बनने की, उस सपना को किसी भी तरह से आप पूरा करें। और जिसको लगता है बिल्कुल थक गए हैं, हार गए हैं,
जिसको लगता है कि हमसे फिजिकल हो ही नहीं सकता है, वो लोग एक बार हमें संपर्क जरूर कर लीजिए। पूरे बिहार में आप कहीं से भी हो, अगर आपको लगता है कि हमसे फिजिकल हो ही नहीं सकता है, हमको मेरे साथ अगर कोई दौड़े, आप बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर हमारे साथ कोई अब दौड़े, अगर ट्रेनर हमारा वैसा हो कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के दौड़े, तब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप एक बार हमें संपर्क करें और हम मेरे पास आएँ और आपको मैं किसी भी हाल में तैयारी करा के वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक जाने की आपको सपना आपने देख रखा है अभी तक में। तो आप लोग कहीं से भी हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दौड़ोगा के, तो आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। और मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, ये वीडियो लाइन बाय लाइन आपको बता दिया गया है। अगर आप लाइन बाय लाइन देखते हैं, पूर्ण रूप से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, सही तरीक़ा से देखते हैं, तो आपको वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 80 क्या 90% आप सक्सेस हो सकते हैं इस वीडियो को देख के। आप एक बार हमारे इस वीडियो को जरूर देखने की कोशिश करें और आपका जो तैयारी है उसको पूरा करने का कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।